जो मैंने मांगा मेरे शिव ने मुझे दिया, मेरे भोले ने मुझे। आप उसको जब कथा के बीच में मूल मंत्र बोला जाता है ना शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम तो वो 5 बार बोलते हैं, आप भी 5 बार बोलते हैं हमारे साथ में। जैसे ही वो पूरा होता है और हम एक भजन की लाइन गा देते हैं, भोला सब दुख काटो, उस समय पर उस शिव महापुराण के मूल मंत्र के बाद में आपके दिल की बात आप जब बाबा से कहते हो ना, बाबा जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, पर तेरे भरोसे पर जी रही हूं, मेरा विश्वास है बाबा दुख तो आएगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। पर उस दुख को मिटाने के लिए शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना। कई लोग कहते हैं राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। कौन से धाम की? रामेश्वर की। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे राम जी ने केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा था, मेरे राम जी ने केवल एक रामेश्वर धाम की स्थापना नहीं करी थी। अयोध्या से मेरे राम जी लंका तक गए थे। उस अयोध्या से लंका के बीच में तुम भी चलकर जानकर देखना, जहां जहां पर राम पथ गमन बना हुआ है, हर जगह पर राम जी दूसरे दिन जब पहुंचते थे और उनके मन में जब भाव उत्पन्न होता था तो मेरे राम मट्टी को इकट्ठा कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक स्थापना कर कर जाते थे। भारत की भूमि पर राम जी के हाथ के बने हुए केवल एक रामेश्वर बाबा ही नहीं है, मेरे राम जी के हाथ के बने हुए हजारों शिवलिंग है, हजारों। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, उनके घर में संतान है। मेरे भगवान कृष्ण ने केवल एक ज्योतिर्लिंग का स्मरण नहीं करा, मेरे भगवान कृष्ण ने हजारों ज्योतिर्लिंग का, हजारों शिवलिंग का स्मरण करा। आज भी आपके इंदौर के आसपास के क्षेत्र में जाकर देखकर आना, कोई पुराने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे तो वहां लिखा रहेगा ये पांडवों के काल के हैं। बोलो सही है कि गलत है? लोग कहते हैं पांडवों के समय का है, लोग कहते हैं ये भीम ने निर्माण करा, ये अर्जुन ने बनाया, ये पांडवों के समय का है, ये पांडवों ने बनवाया था। कहीं हम दर्शन करने जाते हैं, ये राम कुंड है, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम शिवालय है, राम जी ने निर्माण करा था। हम उठाकर तो देखें हमारे शास्त्रों को, हम उठाकर तो देखें हमारे वेदों को, हम उठाकर तो देखें हमारी पुराणों को, कि जब जब मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हुआ, उन्होंने मिट्टी उठाई, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, विसर्जन करा, मन से जो मांगा शंकर जी ने दूसरे दिन लाकर छोड़ दिया, सम्मुख में लेकर दिया। मेरे भगवान कृष्ण को दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में जब सम्मुख में दुख खड़ा हुआ, तब भगवान कृष्ण ने मिट्टी उठाई और मृदा उठाकर, मिट्टी उठाकर शिवलिंग का निर्माण करा और उसका पूजन कर कर विसर्जन कर दिया। मार्ग खुल गए, मार्ग प्रशस्त हो गए, मार्ग खोले गए। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे कि लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या बीमारी ठीक होती है, बेलपत्री खाने से क्या बीमारी ठीक होती है, रुद्राक्ष का जल पीने से क्या बीमारी ठीक होती है, शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से क्या अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, भगवान शंकर को मूंग चढ़ाने से क्या विवाह हो जाता है, अशोक सुंदरी का स्मरण करने से क्या कार्य सिद्ध हो जाता है। मैं कहता हूं तुम कहीं पर भी चले जाना, जितने लोग दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनके घर में जाकर एक बार पूछना कि इनने 2 साल कथा सुनी, 2 साल में कुछ तो बाबा ने इनके घर में पूर्ति करी होगी, कुछ तो दिया होगा, कुछ तो करा होगा, तब इनका दिल इस कथा में पहुंचा, तब इनका मन इस कथा में पहुंचा। इंदौर नगर के निवासी हो और बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, ना जाने कहां कहां से आए हैं। मेरे को मालूम पड़ा था किसी के माध्यम से कि जीतू जी पटवारी द्वारा
आसपास के बहुत सारे गार्डन बुक करे गए और आप लोगों को पंडाल में नहीं सोने दिया। सबके लिए व्यवस्था गार्डनों में, अलग अलग भवनों में करी गई और सबकी भोजन व्यवस्था हुई। कितनी व्यवस्था! शिव